पुण्यात्मा, इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित जो हमारी भक्ति विधि साधनाएं थी, उन पर हम आरूढ़ थे। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हीं साधनाओं को किया करते थे जो हमारे धर्मगुरु हमें बताते रहे। और वो धर्मगुरु हमें ये भी कहते रहे कि हम तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं, ये सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है, वहीं से हम आपको सुना रहे। वो पहले संस्कृत का वाक्य बोलते हैं, फिर उसका अनुवाद करते हैं। तो हम सोचा करते थे, जान लिया था हमने, मान लिया था कि हमारे जो धर्म के धर्म गुरु हैं, ये बड़े विद्वान और संस्कृत भाषा के प्रकांड ज्ञाता हैं। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को बहुत अच्छी तरह समझा है, और ये जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ये सही है, सदग्रंथों वाला ही है। और फिर इस परंपरा को चलते लगभग 2000 वर्ष से भी ऊपर हो गया। जो भी एक दूसरे से मिलते हैं, उसी हम एक समुदाय बन गया हमारा हिंदू। तो जो भी बोलता है वही बताता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर है। ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, स्वयंभू है। और मंदिर मूर्तियों की पूजा करना अनिवार्य है, सदग्रंथों में प्रमाण है। तो हम विद्यार्थी थे, हम तो एक डिवोटी थे। तो हमारे पूर्वजों को उन अज्ञानी धर्म गुरुओं पर अविश्वास नहीं हो पाया। अब जब परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहर बख्शी कि तुम शिक्षित बनो, परमात्मा ने हमें शिक्षित बनाया। नहीं तो चौथा युग आ गया, ये शिक्षा आम समाज में नहीं थी। केवल एक ब्राह्मण वर्ग इस शिक्षा का अधिकारी था। केवल संस्कृत भाषा हमारे भारतवर्ष में थी। कुछ वर्षों उपरांत फिर ये अरबी भाषा, उर्दू भाषा भी प्रवेश कर गई समय आने पर। लेकिन पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो भाषा यानी, तो संस्कृत के पढ़ने का केवल ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था, अन्य नहीं पढ़ सकता था, ऐसा प्रतिबंध था पहले। तो जिस कारण से हमने ये सोचा कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह सदग्रंथों को जाना है, जो इन्होंने ज्ञान दिया वो हमारे लिए मोक्ष का कारण है, मोक्षदायक है। अब हमारे ऊपर मेहर बख्शी परमात्मा ने, हम शिक्षित कर दिए। और ये शिक्षा हमारे लिए हानिकारक भी है, पूरे विश्व के लिए, और हमारे लिए एक विशेष परोपकार भी है इस शिक्षा का। ये वरदान भी बन गई अब हमारे लिए कि हम सदग्रंथों से परिचित होकर के भगवान को पहचान लेंगे स्वयं आंखों देख। ये शिक्षा हमारे ऊपर अभिशाप बन गई। अभिशाप क्यों बन गई? क्योंकि हमने परमाणु बम बना लिए। जरा सी कोई बात ऊक चूक होगी, एक परमाणु बम छोड़ दिया तो लाखों व्यक्तियों को समाप्त कर देगा। उस क्षेत्र में वर्षों तक कुछ भी नहीं होगा। ये इस शिक्षा की देन है। दूसरे हम चतुर बना दिए, इतने कौवे बना दिए हम, बहन भाई से दूर, भाई भाई का झगड़ा, और हम अफलातून बन गए। बनना था हमने दास। हमारे पूर्वज देखो कितने शांतिपूर्वक रहा करते थे। 2 रोटी भगवान देता, झोंपड़ियों में रहा करते थे, कच्चे पक्के मकान बना करके शांत रहते थे। उनका जो पिछला दास को ने तो बहुत देखा है, क्योंकि 61वां वर्ष चल रहा है। उससे पहले के जितने भी बुजुर्ग देखे, कितना शांत स्वभाव होता था, निष्कपट होते थे, एक दूसरे के मदद के ऊपर तत्पर रहते थे। ऐसा दुराचार व्यभिचार नहीं था जो वर्तमान में आग लगी पड़ी है पूरे मानव समाज में। तो ये शिक्षा का अभिशाप है हमारे, लेकिन ये अब वरदान बनेगी।
परमात्मा ने इसका देना अनिवार्य समझा, इसलिए अब ये प्रदान की। नहीं तो पहले 4 युग हो गए, हम ऐसे अपना काम चल रहा था, ठीक है, टाइम पास ही तो करना था। इस संसार में देखो गुरुजन होते हैं, गुरु का अर्थ यही होता है कि वो अपने सिलेबस को स्वयं जाने, फिर विद्यार्थियों को सरल करके समझावे। ये इन गुरुओं का काम होता है। तो हमारे धर्मगुरु ये नकली थे, ये अज्ञानी थे कलयुग के। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को समझा नहीं, अपने सिलेबस से ये परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम विभाजित होते चले गए। कहीं हिंदू बन गए, कहीं मुसलमान बन गए, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। और उसके बाद अब देखो कलयुग के इस थोड़े से ही समय में 100-150 वर्ष के अंदर ही कितने पंथ बना दिए, इनका कहीं नामो निशान नहीं था। तो इस काल भगवान ने इन नकली गुरुओं के कारण, जो ना वेदों को समझ सके, ना पुराणों से परिचित, ना गीता से परिचित, इन्होंने लोक वेद सुना के हमें इतना कर्मकांड में फंसा दिया। आम व्यक्ति भी चिंतित हो गया, दुखी हो गया इनके कर्मकांड को करते करते। तो पुण्यात्माओं, इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे मूल मालिक हैं, हम इनकी संतान हैं। अपनी संतान की चिंता माता पिता को ही हो सकती है, दूसरे ठीक है नेक आत्माएं हैं, थोड़ी बहुत देर हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वो उनके साथ नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार उस परमेश्वर ने हम पर रहम आया कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, इन्होंने गलती तो की थी बड़ी भयंकर, फिर भी कहते हैं माता पिता बच्चों के सैकड़ों अवगुणों को भी माफ करने को तैयार रहता है यदि वो सुधर जाते। तो उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ आते हैं कि हो सकता है इनकी बुद्धि ठिकाना आगी होई पे और ये मान जा मेरी बात को और चल पड़े सतलोक को, जहाँ इनको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं,